सुअर है, शेर है, भालू पानी पीने आया जी, तो हमको देखता, मैं उसको देखता, आवाज नहीं करेंगे ना, बोलेंगे नहीं जी, ना, बोल दूंगा तो भाग जाएगा। वो कहे कि भाई हमको चेतावनी दे रहा है, जी, क्या पता हमारे ऊपर दौड़ पड़े, जी, बोलना नहीं चाहिए। जैसे वो खड़ा देख, अच्छा, वहाँ तुम्हें दिन में शेर भी मिलेगा, भालू भी मिलेगा, और वो भी मिलेगा, सुअर भी मिलेगा जो पानी में लोटता पेटता है। तो गुरुजी ये दिन में शेर और भालू वहाँ मिलेंगे? हाँ। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जो लगभग चित्रकूट से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये बीहड़ ना कहकर अति बीहड़ कहा जाएगा इसे, क्योंकि इतना बीहड़ जंगल है ये, जो आप लोग को चारों तरफ का नज़ारा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के यहाँ जानवर रह सकते हैं। और यहाँ किसी प्रकार का जो घरेलू जानवर रहते हैं, गाय बकरी जो भी है, या कुत्ते उत्ते कुछ भी यहाँ पर नहीं देखने को हमें मिल रहे हैं। और यहाँ से ग्रामीण लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो और हम लोग आधे जंगल में घुस चुके हैं, अब हम लगातार चल रहे हैं। तो अभी हमको यहाँ से एक सर्प दिखा निकलते हुए, जो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा दूर हो गए थे इस कारण से नहीं देखे। लेकिन इसके बाद हम अब दिखा रहे हैं, वहाँ पास में जाने की भी थोड़ा सी दिक्कत है, कहीं और ना घुसे हों कोई। तो ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मतलब सर्प निकला, अब ये इधर को निकल गया है जंगल में। तो इस तरह के तमाम जानवर हैं। और इधर तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल अब काफ़ी ऊपर तक चढ़े हैं, थकान भी बहुत महसूस हो रही है क्योंकि पानी लिए नहीं हैं हम लोग, और लगातार चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको शायद दिख रहा होगा ऊपर वहाँ झंडा है, लगभग 2 किलोमीटर ऊपर वहाँ दिख रहा है ऊपर, लगभग हम एक अपना अनुमान लगा रहे हैं कि 2 किलोमीटर से कम नहीं होगा वहाँ ऊपर। तो वहाँ हम लोग आज पहुँचेंगे। और जो ग्रामीणों से थोड़ा जानकारी लिया हमने, तो बताएं कि वहाँ पानी निकलता है जंगल से ही, दिव्य जल प्राप्ति हो रही है। तो इस कारण से पानी बॉटल में था वो भी बहुत गर्म हो गया था, क्योंकि इतना गर्मी है, इस कारण से पानी भी नहीं मिला। और शरीर के हम लोग चेहरे की हालत तो देख ही रहे होंगे किस तरह पसीना पसीना हो गया है। और बहुत डर भी यहाँ लग रहा है, क्योंकि आप लोग जो जंगल देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का यहाँ जंगल है। तो इस तरह के जंगलों में जाना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है जंगल के विषय में तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है जाने में हमें रास्ते में। तो यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है, चारों तरफ आपको जंगल ही दिखेंगे। और रास्ता हम लोग को क्लियर कैसे होता है तो हम आप लोग को बताएं। जो आने जाने का जो रास्ते का जो थोड़ा बहुत निशान हमको दिख गया, उसी से हम लोग थोड़ा से रास्ता के लिए आगे का हमको लोकेशन मिल जाती है। तो इधर थोड़ा थोड़ा हम लोग को निशान दिख रहे हैं, इस कारण से हम लगातार पहुंचने की कोशिश उस तरह से करते हैं। और आगे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर एक झंडा लगा है, तो उससे हमको और कंफर्म हो गया कि रास्ता यही है। तो इस तरह से हम अपना रास्ता चुनते हैं, नहीं बाकी किसी प्रकार की कोई ये नहीं पता होता है कि संत जी कहाँ रहते हैं, किस तरह से निवास बनाए हुए हैं, और किस तरह से कहाँ कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को थोड़ा थोड़ा सहारा मिलता है, और इस तरह से हम लोकेशन जाकर ट्रैक कर पाते हैं कि कहाँ पर संत हैं, और चलते हैं उनके पास कि सत्संग किस तरह से होता है। तो वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट वहीं संत जी के पास। अगर थोड़ा बहुत मिल जाता तो हम लोग और भी चल सकते थे, लेकिन पूरी तरह से शरीर पूरा लथपथ हो चुका है। और अब हम लोग किसी तरह से बस चल रहे हैं। ये था कि किसी प्रकार की मंजिल, जैसे कोई इधर उधर भटक गया और घर पहुंचने के लिए उसको आस रहती है, उसी प्रकार से हमें भी है कि किसी प्रकार से संत मिले, इतनी प्यास अंदर से जिज्ञासा बनी रहती है। और कि हम जैसे लोग घर पहुंच जाते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं जब इधर उधर से अगर भटक गए, और हम जब इधर उधर से भटक कर कहीं संत जी के स्थान पर पहुंच गए तो अति प्रसन्नता होती है। तो आप लोग लगातार जंगल तो देख ही रहे हैं कि किस तरह का जंगल है। तो इस जंगल में हम लोग का जाना होता है। तो चलिए अब पहुँच कर वहीं दिखाते हैं जब हम लोग को पानी मिल जाएगा। तो दोस्तों हम संत जी की जस्ट नीचे कुटिया पर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं जो बांस के ऊपर कुटिया लगी हुई है, और ये इस तरह के पथरीली जगह है जहाँ इधर से नीचे से पत्थर लगाए हुए हैं, और यहाँ ये ऊपर स्थान आप लोग देख ही सकते हैं। तो अब हम चल रहे हैं सीधे महाराज जी की ओर। सीताराम महाराज जी। तो चलते हैं महाराज जी की सीधे कुटिया में, और यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे दिख जाएंगे खाने पीने वाले।
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग जंगल में ही हैं और अब गुरुजी के साथ उस गुफा में जा रहे हैं जो शेर की गुफा है, जहाँ गुरुजी तपस्या कर रहे थे। तो चलते हैं और वहाँ गुरुजी का सत्संग भी करते हैं। तो अब उन्हीं के साथ चल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आराम से बच कर आइएगा, फिसलन क्योंकि ज़्यादा है यहाँ। तो जैसा कि हम लोग गुफा पर पहुंच चुके हैं और गुरुजी इसी गुफा में बैठकर तपस्या करते हैं। तो ये महाराज जी अंदर चले गए और हम भी अब जाने की थोड़ा कोशिश करते हैं। मूर्ति यहाँ लिखा हरे राम हरे कृष्ण। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम गुफा के अंदर हैं और गुफा के अंदर ओम नमः शिवाय हरे कृष्ण हरे राम लिखा हुआ और राम लिखा है, राम राम। तो ये पूरा पत्थर में लिखा गया है। अब ये और पूरी हैंड राइटिंग इतनी वीआईपी है, इतनी अच्छी कि आप लोग कुछ देख नहीं सकते। जैसे कागज के पन्नों पर लिखा जाता है वैसे कंप्यूटर जैसे लिखा है। और अंदर आप लोग को दिखा दूं कि जैसे सर्प की जो बावी रहती है वैसे पूरा बना हुआ है। दीमक है पूरा। तो इस तरह भी ऐसी यहाँ उधर भी पूरी गुफा बनी हुई है। तो यही गुरुजी तपस्या कर रहे हैं। अब लुप्त हो गए, अब कभी कभी दिखते हैं। अच्छा। और जो पहले पुरानी मूर्तियाँ थी सब तोड़ दिया, पहले प्राचीन मूर्तियाँ थी सब तोड़ दिया जी। हाँ। और इसीलिए अभी सिद्धों की नगरी अभी है, बची है। सिद्धों की नगरी क्यों कहा जाता है कि यहाँ का पानी जो है कभी खत्म नहीं होता, वर्षा हो या ना हो, ये ऐसा ही चलता रहेगा। गांव बस्ती में कुएं सूख जाएंगे पर ये नहीं सूखेगा। अच्छा। इसका ये चमत्कार है। तो गुरुजी इस गुफा में कौन कौन तपस्या किया है? या पहले सिद्ध बाबा ने किया, पहले कई संत आए। अच्छा। कई संत आए। तो इस समय मतलब आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं? अभी इस समय हम आए हुए हैं जी। अब रुकेंगे भादों के महीना तक। तो आप लोग देख सकते हैं कि गुरुजी अभी तपस्या के लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। और यही तपस्या करने के लिए बता रहे हैं। और इसके पहले सिद्ध बाबा एक थे। हाँ, सिद्ध बाबा लुप्त हैं, वो कभी कभी दिखते हैं। जो मतलब सिद्ध बाबा एक संत ही थे जो यही तपस्या किए हैं और वो विलुप्त हो चुके हैं। महाराज जी बता रहे हैं। महाराज जी विलुप्त है, मतलब उनका शरीर दिखते हैं, शरीर दिखता, काले काले रंग है और बड़े बड़े बाल हैं, कभी कभी दिखते हैं, वहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। तो गुरुजी उनका मतलब शरीर पूरा नहीं हुआ है। हाँ, अमर है, अमर है, विलुप्त हो गए हैं। तो देख सकते हैं कि सिद्ध बाबा एक ऐसे संत थे जो यहीं तपस्या करते हुए विलुप्त हो गए हैं। अब कभी कभी बता रहे हैं कि जब मतलब कभी कभी देख लेते हैं जब वो स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि इस जंगल में एक ऐसा यही दिव्य कुंड है जहाँ पानी निकलता है और कहीं इस जंगल में पानी नहीं निकलता। और इधर ऊपर जाओगे ना, ऊपर जी, वहाँ शेर वगैरह बहुत हैं, शेर भालू। हाँ, उधर घोर जंगल है। यही इसी के बराबरी पे पानी आगे बहता है। मतलब जंगल के उस पार जो है इसी के बीचों बीच पानी बहता है। वहाँ जाओगे, ऊपर चढ़ना बहुत खतरा है, क्योंकि महाराज जी बता रहे हैं कि शेर और भालू वहाँ रहते हैं हमेशा। हर तरह के जीव मिलेगा वहाँ। पानी पीते भाई, पानी नहीं है। और यहाँ हम रहते, लाइट जलती है तो कम आते, ले रात में देखो आप कैसे कैसे जानवर आते हैं जी, बड़े सुंदर लगता, बड़ा दृश्य। ऐसे सुंदर जानवर आते, पानी पीते हैं, बोलते हैं। तो गुरुजी कभी शेर भालू इस कुंड में पानी आते कभी कभी आ जाते हैं जी। और आएंगे तो बंदर बहुत जोर से हल्ला मचाएंगे। अच्छा। आता है, कभी कभी आ जाता है, इधर कभी कभी आता, उधर ज्यादा रहते हैं जी। तो कभी गुरुजी ऐसा भयानक रूप नहीं दिखाया कि लगा हो? वो पानी पी के चला जाता, ठहरता नहीं। इंसान को देख लेगा तुरंत चला जाएगा, ठहरता नहीं जी। इंसान को देख के शेर भालू निकल जाता है। तो गुरुजी इस तरह के बीहड़ जंगल में आप रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो गुरुजी यहाँ भोजन प्रसादी की कैसे? भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं गांव वाले मतलब सब आकाशवृत्ति सुविधा है। आकाशवृत्ति सुविधा है जी। यहाँ किस तरह से आप भजन तपस्या करते हैं? रात्रि में यहाँ आते हैं? रात्रि में यहाँ नहीं आते हैं जी। यहाँ अभी हम इस समय वहीं रहते हैं वहाँ जी। यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं यहाँ जी, बस और नहीं जी। पूजा पाठ के रहते वहीं है, पानी है ना जी, वहीं झोपड़ी बना रहे हैं जी। परमानेंट रहते हैं, लाइट है जी, एक तार एक फेस की, 3 बल्ब जल जाते हैं।
आराम से रहते हैं। तो गुरुजी मतलब आप लोग का भोजन प्रसादी की व्यवस्था सब गांव वाले करते हैं? गांव वाले करते हैं, अपना बना के खाते भोजन। अच्छा, बना लेते हैं। तो यहाँ कभी मतलब ऐसा कभी भगवान ने परीक्षा नहीं ली कि मतलब भोजन प्रसादी की सुविधा ना रही हो तो आपको ऐसे तो यहाँ कंदमूल है। अच्छा, कंदमूल है, जड़ी बूटियां भी वर्षा होगी ना जी, तो यहाँ फल फ्रूट भी मिलेगा, कंदमूल भी मिलेगा। जड़ी बूटी ऐसी है कि आप पा ले तो भूख प्यास बंद। तो गुरुजी ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है या ऐसी कौन सी? बरसात के टाइम भी वापिस उगेगी तब हम तुमको बताएंगे, यहाँ आना। तो गुरुजी उसको खाने से क्या होगा? भूख प्यास नहीं लगेगी। भूख प्यास नहीं लगेगी? कब तक नहीं लगेगी गुरुजी? जब तक उसका असर रहेगा। मतलब एक जड़ी खाने 24 घंटा। एक जड़ी खाने से कि पत्ती खाने से? कुछ भी खा लो उसमें उगेगी बहुत जड़ी बूटी। और जैसे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, ऐसे जी, वो नहीं ठीक हो रहे हैं जी, हाँ, तो ऐसे तामेश्वर की जड़ी बूटियां हैं यहाँ पहाड़ों में निकलती है जी, उसको पीस के पिला दो, तैयार 2 मिनट में। जी। हाँ। तो गुरुजी देख सकते हैं लड़के का, छोटे बच्चे के डिब्बा रोग, जी, सूखा रोग, कमजोरी तुरंत यहीं से ठीक हो जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग कि गुरुजी बता रहे हैं कि यहाँ बरसात के समय में और कुष्ठ रोग हो वो भी ठीक हो जाता है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी कि आपको एक जड़ी खाने से उसका 24 घंटा ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। एक सिर्फ जड़ी खाने से ना प्यास ना भूख कुछ नहीं लगेगा। और जो यहाँ पानी कुंड दिव्य जल निकल रहा है उसके स्नान करने से उसको पानी कुष्ठ रोग भी खत्म हो जाता। तुम करो, अर्जी लगाइए जी। आप अपने मन में रखिए, मानो कोई भी अपने मन में अर्जी लगा के मन में रखी, किसी से बोलना नहीं कि हम ऐसा कह के आए जी। तो आप जब आपका काम पूरा हो तब वापिस आइए जी। बताना नहीं अपना, देखियो बता दिया तो आपका काम फेल हो जाएगा जी। अपने मन में रखना, जैसे अर्जी लगा दी है जी, अब किसी से बोलने का नहीं जी। आपका जब काम पूरा होगा तो आपके हाथ में खजुली आएगी, यूँ हाथ खजुआएगा, मानो तुम्हारा कार्य सफल जी। किसी से बताने का नहीं, यहीं वापिस आने का जी। जय श्री राम। तो देख सकते हैं आप लोग कि गुरुजी बता रहे हैं कि अगर किसी की किसी प्रकार की भी मनोकामना है या लड़के बच्चे ना हो रहे हों या धन व्यापार में या किसी प्रकार में अगर दिक्कत है तो मनोकामना लेकर यहाँ आए और अपने मन में ही रखे और यहाँ मनोकामना सिद्ध बाबा के आगे अर्जी लगाए तो वो उसका कार्य सफल होगा, पूरा होगा। उसका कार्य सफल होगा और जैसे ही सफल हो जाएगा तो वो उसकी जो ये गादी है इसमें खुजली होने लगेगी। गुरुजी बता रहे हैं जब मैसेज आएगा, जैसे मोबाइल में मैसेज आता है जी, ऐसे तुम्हारे यहाँ खुजली होगी जी। अगर आपको धन लक्ष्मी के प्राप्त को बोलोगे तो ये हाथ खजुआएगा। अच्छा, दायां धन लक्ष्मी के लिए यह दाहिना हाथ खजुआएगा जी। यहाँ तो समझ लो कि हमारा धन संपत्ति अब घर में आ गई जी, हमारा अन्नपूर्णा आ गई जी। अगर ये हाथ खजुआया, जो जैसी अर्जी मारोगे वही आएगा जी। हर चीज का आता है। तो गुरुजी जैसे किसी को धन लक्ष्मी की कमी है तो क्या यहाँ आ जाए? वो ऐसा नहीं आएगा जी। बोल दोगे ना तो आपके घर में कमी नहीं आएगी, उसकी पूर्ति होती रहेगी जी, खत्म नहीं होगा। तो गुरुजी जैसे आप जंगल में हैं तो कभी आप मतलब ऐसी अर्जी सिद्ध बाबा के आगे लगाए कि मतलब धन लक्ष्मी से आप भरपूर हो जाएं? देखो सरकार, हम जिस दिन से आए हैं जी, हम खूब भी अर्जी लगाएंगे कि हाँ लगाएंगे। तुम लगाओगे, अर्जी लगा के जाइए। लेकिन गुरुजी आप कह रहे हैं कि मनोकामना अपने अंदर रखना, लेकिन हाँ, हम बताना नहीं, सिर्फ आपसे बता रहे हैं कि हम ये अर्जी लगाएंगे कि हमें संतों का सत्संग मिले, संतों का आशीर्वाद हाँ, मिलेगा। जो तुम जो जैसा कह दोगे वही मिलेगा आपको जी। गुरुजी बस इतना ही चाहिए, किसी से बोलना नहीं। बिल्कुल गुरुजी, हाँ, तब तुम्हारा काम सफलता मिलेगी जी। ये हम आपको साफ बात कहते हैं। तो गुरुजी बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, दुखियारी हैं। हाँ, सबके दुख मिटेगा। तो जैसे किसी तुम अर्जी लगा दो, कोई दुखियारी कोई भी हो, बीमार वो यहाँ आवे, अर्जी लगा दे, नहा धो के जाए जी। भगवान सबका सुनते हैं, गरीबों को तो और सबसे पहले सुनते हैं जी। अमीरों को तो मैं नहीं बता सकता जी। जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा ही है जी। गुरुजी काम सफल हो। तो गुरुजी आप यहाँ कितने मतलब समय से रह रहे हैं? यहाँ अभी हमको हो गया 2-2.5-3 महीना हो गए। 3 महीना। तो गुरुजी आपको मतलब 3 महीने से आप संत जीवन में ही थे लेकिन यहाँ तपस्या के लिए आए, तो क्या 3 महीने में कुछ आपको यहाँ से चमत्कार दिखा? यहाँ चमत्कार देखा, ऊपर से वर्षा हुई, ये बड़े बड़े पत्थर गिरे, ओले ऊपर अच्छा से। हाँ, मतलब ऊपर से ये जंगल के ऊपर से आ रहे हैं? अरे बहुत बार ये गांवों में भी गिरे पत्थर, तो छत तोड़ के गिरा, वो खपरेला होता है ना हाँ। तोड़ के गिरा, लेकिन हमारे झोपड़िया में एक भी ओला नहीं गिरा, इतने बड़े बड़े
चारों तरफ गिरते रहे, हमारे ओले नहीं गिरे। अच्छा। हाँ, माघ के फागुन के महीना की बात है। तो देख सकते हैं कि जो कुटिया का जो एक नज़ारा है, जो जितने में कुटिया का बना हुआ है, वहाँ ओले नहीं गिरे, ओले नहीं गिरे, और बाकी जो चारों तरफ था, बाकी बता रहे हैं महाराज जी इतने बड़े बड़े ओले गिरे। तो इस सिद्ध बाबा का यहाँ चमत्कार है। चमत्कार है। यहाँ जो बकरी चराने आया तो उसके माथे में लगा, यहाँ तो बेहोश होके गिर गया। अच्छा। हाँ, कहा मेरी सब बकरी मर गई, मैं भी मरा जी। फिर बाद में होश हुआ, जब देखा तो सब बच गए जी। कुछ भाग के हमारे पास आए जी। हाँ, ये बड़े बड़े बोला नहीं, हमारे कुटिया में नहीं गिरा है। तो गुरुजी अभी यहाँ क्या अव्यवस्था है, मतलब कुटिया निर्माण? अभी हम बना रहे हैं कुटिया। पहले पर्दा लगा था कपड़े का, ऊपर से प्लास्टिक तो तपता था, मर रहे थे गर्मी में जी। अब इसको हम बनाया है नया काट के जी। अब ऊपर से सरपत सरकंडा और वो प्लास्टिक लगा देंगे, तो ऊपर से वर्षा का पानी नहीं आएगा। तो गुरुजी क्या मतलब कुटिया में इस समय कमी है? ये कुछ कमी नहीं है, बस बनाना है, बना रहे हैं। प्लास्टिक डालने के लिए ऊपर से डालेंगे। तो डालने के लिए है कुछ व्यवस्था? हाँ, ले आएंगे, बाजार से खरीद के लाएंगे। अच्छा। हाँ, मतलब पन्नी 50 फुट की लाएंगे। तो ये गुरुजी इसके लिए पैसा वैसे की तो जरूरत पड़ेगी? पैसा वैसा भगत लोग दे देते, जिससे कह देंगे कि हाँ भाई दे दे तो दे देता, कोई मना नहीं करता। साधु को कौन मना करता है? जी। संत लोग तो प्रश्न करता है जी, तो दे देते हैं, कोई मना नहीं करता है जी। अब जैसे काश्तकार है जी, उसके पास 10-20 बीघा जमीन है जी, उससे कह दे भाई एक बल्ब ले आओ, जी, तुरंत ला के दे देता है। जी। तो गुरुजी जैसे यहाँ मतलब अगर कुटिया कभी मतलब ये झोपड़ी जैसे रहेगी, आप रात में रुक के देखिए यहाँ का दृश्य कैसा है। जी। आपको गांव घरों में आपको बड़ा भय लगेगा जी। और यहाँ तुम अकेले रहोगे, लगता कि तुम्हारे पास सारा संसार यहीं आ गया है। जी। आपको इतना भय नहीं लगेगा जी। बहुत अच्छा लगेगा कि मानो पूरा शहर यहीं आ गया। जी। हाँ, ये मैं यहाँ अकेला रहा मैं जी। हमें इतना मजा आया, आनंद आया कि भैया गांव बस्ती में तो भय लगता, यहाँ हमें भय नहीं लगा। अच्छा। हाँ। और जो भी जानवर आए सब बेचारे दोस्त बन के रहे, कभी नहीं डराया धमकाया। हाँ। अच्छा। जानवरों से प्रेम करो तो जानवर कभी हमला नहीं करता है। तो गुरुजी क्या आपके पास रहते बैठते थे? हाँ, मैं कई बार देखे, कई तरह के जानवर आते हैं रात में, पर आपसे नहीं बोलेंगे ना आपके पास आएंगे, दूर से आपको देखेगा वो तुमको देखेगा। तो आपकी दोस्ती भी थी? हाँ, खूब दोस्ती, हमसे नहीं कुछ बोलते, हम तो आनंद से देखते रहते, बोलते, आवाज नहीं करते हैं। खूब पानी पियो, जाओ, तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखे, और क्या। जी। बोलते नहीं। जी। अब भाई जैसे सुअर है, शेर है, भालू पानी पीने आया जी। तो हमको देखता, मैं उसको देखता, आवाज नहीं करेंगे ना बोलेंगे नहीं जी। ना, बोल दूंगा तो भाग जाएगा, वो कहे कि भाई हमको चेतावनी दे रहा है। जी। क्या पता हमारे ऊपर दौड़ पड़े। जी। बोलना नहीं चाहिए, जैसे वो खड़ा देख रहा हम भी देख रहे हैं, जी। वो चला जाता पीछे तान। जी। अगर तुमने आवाज लगा दिया जी। तो वो भी चुनौती स्वीकार कर लिया, फिर लड़ने को तैयार होगा। जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी जीव जंतु को ललकारना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। जी। हाँ, आया खड़े खड़े तुम भी देखो वो भी देखे, जी। और चला जाएगा, आपसे नहीं बोलेगा, जी। तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। जी। हाँ, पानी पी के चला जाएगा। देखो यहाँ का नजारा कितना बढ़िया। तो गुरुजी जैसे अभी हम इसी जंगल से जाएंगे नीचे उतर के, तो किसी प्रकार की दिक्कत ना नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, रातों दिन घूमे यहाँ तो इतने कुत्ते रात भर शिकार करते हैं यहाँ जंगलों में, इतने कुत्ते गांव के आते हैं यहाँ। जी। हाँ, घूमते हैं वो। जी। यहाँ कोई भय नहीं है। जी। और रात में दिन में कभी और कोई डर नहीं। तो गुरुजी जहाँ शेर भालू पानी पीते हैं थोड़ा सा वो नहीं, यहाँ शेर भालू नहीं आता। जहाँ पानी आपको बताया ना वहाँ आते, अब हम यहाँ रहते हैं जी। अब नहीं आएगा। अच्छा। हमारे लाइट जलता है, 3 बल्ब है, एक कुंड की तरफ जलता है, वहाँ जलता है। जी। यहाँ शेर भालू यहाँ नहीं आता। और छोटे मोटे जानवर आते हैं पीते हैं। जी। शेर भालू यहाँ नहीं आएगा, कभी आ जाता है तो भाग जाता है, रुकता नहीं है, मतलब पानी पीकर भाग जाते हैं? तुरंत भाग जाता है। देखिए अब तुरंत निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। अच्छा। शेर भालू उधर मिलेगा, पीछे जाओगे ना ऊपर जंगल में। हाँ। कभी आप आओ समय मिल के लगा के, तब तुम घुमाते हैं जंगल, कितना सुंदर जंगल है, दृश्य वहाँ का। तो गुरुजी जब मतलब यहाँ पानी ऐसी प्लेन जगह है बिल्कुल, इतना तरह चारा है। जी। और अभी ये बांदर खा गए, फल फ्रूट बहुत है, तेंदू है, अचार है, बहुत कटैया है, बहुत फल फ्रूट दे। तो गुरुजी बंदर सेना बहुत है। ये कह रहे हैं कि जैसे मतलब रात्रि में जब मतलब कभी मतलब जब भी कभी शेर भालू यहाँ आए होगा पानी के लिए, तो पूरा
सुनसान हो गया रहा होगा तब आए होंगे। तब आए, हाँ, जब कोई नहीं रहता था वहाँ तब आए जी। पहले वो बाबा अकेले रहते थे जी। लाइट नहीं थी जी। तो शेर भालू आते थे जी। अंधेरा था ना जी। अब नहीं आते। हम तो एक सुअर के देखा, विशाल बहुत बड़ा सुअर था जी। उसके नाक के ऊपर ऐसे सींग थे इतने इतने। जी। इधर से आया 5 बजे आए दिन में जी। और पानी पी के मुझे को भी देखा, मैं भी उसको देखा, पानी पी के वो अपनी चाल से जैसे आया धीरे धीरे ऐसे पी के धीरे धीरे यही रास्ता से चला गया नीचे नीचे। जी। हमसे नहीं बोल, मैं आवाज नहीं लगाया ना, मुझे क्या करना, मैं उसे देखता हो मुझे देखता जी। ना। हम पत्थर फेंकना भी नहीं चाहिए भाई, जीव है वो। तो गुरुजी थोड़े से कुंड दिखा दीजिए जहाँ पानी। अच्छा, वहाँ तुम्हें दिन में शेर भी मिलेगा, भालू भी मिलेगा और वो भी मिलेगा, सुअर भी मिलेगा जो पानी में लोटता पेटता है। तो गुरुजी ये दिन में शेर और भालू वहाँ मिलेंगे? हाँ। तो गुरुजी ऊपर जाने में खतरा बहुत? ना, कोई खतरा नहीं। अगर शेर भालू वहाँ मिलेंगे? इंसान से नहीं बोलता है वो, आपकी आवाज सुन लेगा ना कि आ रहे हैं कोई जी तो पहले ही उठ के चले जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको जी। हाँ, वो नहीं मिलता है। तो शेर भालू है ना जी, आवाज सुनते ही चले जाते हैं। तो ऐसे में गुरुजी खतरा भी हो सकता है? नहीं, कोई खतरा कभी वो अगर उनके स्थान पर पहुंच जाएं? नहीं, वो नहीं रुकते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ कोई ठहरने की जगह नहीं उनकी जी। अब ये जंगल है, आप कहीं भी घूम लो जी, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं जी। ये रास्ता है जाने का। अच्छा, जी जी। ये रास्ता सीधा ये ऊपर गया जी भाई भैया, ये तो सिद्ध बाबा ये का है। सिद्ध बाबा का जो मेन कुंड जहाँ पानी जहाँ से निकलता है महाराज जी, जहाँ से उद्गम है थोड़ा से वहाँ भी निकला पानी, देखा ना? हाँ, वहाँ पर तो वो बालक खोद रहा था, हम देखे। देखिए पानी बह रहा है, देखिए वो बह रहा है पानी। जी जी महाराज जी, रिस कर निकल रहा है, निकल रहा है ना, देखिए जी। आ रहा है जी महाराज जी, वहाँ पर कोई जानवर भी है? नहीं, मेढक वो होगा, मेंढक है, मेंढक। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ इस तरह से आप फोटो लीजिए, ये कुंड है, वहाँ खड़े होके लीजिए, वहाँ से थोड़ा से ले लीजिए। ये देखिए, ये हरा पुदीन है, ये धारा है, इधर को, ये धारा गंगा की, ये तो सिद्ध बाबा का है। ये है सिद्ध बाबा का स्थान। और ये कुंड में जो भी जल पी लेगा रोग खत्म। जो भी जिस तरह का भी रोगी हो, अगर पानी इस कुंड का पी ले तो सभी रोग खत्म हो जाएंगे। रोग खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य इसमें स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है हाँ तो यहाँ आ जाए, 2-4 बार पी लिए लगातार, हाँ रहो, तो समझ लो कि स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो जाएगा। हो जाएगा। जैसे हम गर्मी में जूस पीते हैं लोग, ठंडा पीते हैं तो थोड़ा आराम लगता है, उसी तरह का ये जल है जी। ये धारा चलती है, यहाँ पर मधुमक्खियाँ बहुत सारी भी हैं, बहुत यहाँ लगी रहती है ना पेड़ों में, तो ये गर्मी के कारण ये जो पानी नहीं कहीं पाती तो यहीं पूरी आ जाती है। अभी क्या है, ये पानी पीती यही है, दोपहर में बहुत सारी मक्खियाँ। तो दोस्तों देखा, कैसा दृश्य है यहाँ का, सत्संग भी लिया और महाराज जी के द्वारा यहाँ पर वातावरण भी देखा, पानी पिए, बहुत ही अच्छा सत्संग लगा। और यहाँ पर पुदीना और महाराज जी ने बतासा भी हमको दिया खाने के लिए, जो अति गर्मी थी, जो बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसा भी लगा हो वीडियो तो ज़रूर कमेंट बिल्कुल ना करना भूलना, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यहाँ आने का भी कष्ट करना, आने का भी महाराज करें कि जरूर आने का कष्ट करें। आप बरसात के टाइम पे आ गए तो यहाँ का दृश्य और अलग, आपको जड़ी बरसात में महाराज जी फिर कह रहे हैं, बरसात में फिर हम आएंगे। और आप लोग भी अगर आने की चाह रखेंगे तो मैं चैनल में नंबर तो डाल ही दूंगा, तो आप लोग जरूर कांटेक्ट करके आ सकते हैं। और यहाँ का पानी दिव्य जल, मीठा जल जरूर पीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, और फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम। एड्रेस बता दीजिए ना। देव दानो दैत राक्षस जी डायमंड के डंडा से देख के भाग जाता है। अच्छा, और इस डंडा की महत्व क्या है जी? भूत प्रेत दानो, किसी के भूत प्रेत लग जाए, मेरे सामने आ जाए, छोड़ के चला जाएगा, तुरंत छोड़ के चला जाएगा, इसमें ये है। अच्छा, हाँ, किसी के जिन्न लगे, भूत लगे, प्रेत लगे, नहीं हटे तो मेरे पास आवे। अच्छा, तुरंत। महाराज जी बता रहे हैं कि आप बालपन से ही संत थे? हाँ, बचपन। तो गुरुजी
क्या आप मतलब कि अगर किसी को बुलाना चाहें, किसी भी भगवान को या किसी? हाँ, हमने भगवान के दर्शन किए, नौ देवी के दर्शन किए। अच्छा। सनातन धर्म में ही तो लाया हूँ। अच्छा। आप मोबाइल में यूट्यूब में बोलिए अवध बिहारी मंडा और फटाक से आएगा। अच्छा। सनातन धर्म की आरती वो सब आ जाएगा। 2020 में ये हिंदू धर्म खत्म हो गया था, जीत हमारी हिंदू धर्म की हुई है। मुसलमान की हार हुई। मुसलमान का सेकुलर लगेगा नहीं, सनातन धर्म आए सेकुलर हार गया। आजीवन ब्रह्मचारी होगा, वही सनातन धर्म इनके जीत के लाया। रमजान का महीना था, 3 बजे बोला कि अपने अपने रोजा जगा लो और खाना खा लो, मानो रोजा ही। 3:30 बजे का भोजन हमारा है जी। राक्षसों का है रात में 12 बजे का जी। तुम सारे राक्षस हो, नहीं खाने दूंगा। साले का मुंह बंद कर दिए बिये। अच्छा, मुंह ही बंद? हाँ, मुंह बंद कर दिए, उनका मेवाज पन्ना बंद कर दिया। और रात में नाचो गाओ और दिन में साले तुम कोई खाना पीना सुबह 3:30 बजे से लगा के और 9 बजे तक भोजन नहीं पा सकते हो। और रात में खाओ जी, और रात में नहाओ और रात में कुछ भी करो जी। मुसलमानों के यह काम मैं सिखाया सालों को जी। हाँ, हम जीत के आए। तो देख सकते हैं कितनी सिद्धि है महाराज जी के पास। हाँ। कि अगर मुसलमानों को बता रहे हैं कि दिन में भोजन करने के लिए अगर बंद कर देते थे मुफ्त को। रमजान का महीना 1 महीना उनको बंद किया मैंने, रमजान की महीना 2020 की बात। 2020 में हाँ, महाराज जी बंद कर दिए थे मुंह तक खाने के लिए। और महाराज जी जिस भी देवी देवता को अगर आवाहन कर दें तो साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसी चीज सूर की तरफ हम देखते हैं। अभी आपको देखना तो दिखाए आपको, सूर पूरा तेज खत्म हो जाएगा, आप आराम से दर्शन करो, बिल्कुल शीतल चंद्रमा की तरह हो जाएंगे। अच्छा गुरु जी, आप चलो तो दिखाओ, वहाँ चलना पड़ेगा धूप में, आपको दिखा दे, आपको प्रत्यक्ष तुम्हें विश्वास हो जाएगी। तो शाम टाइम हो गया महाराज जी, निकल भी गए, लेकिन 2-4 दिन के अंतर्गत फिर आएंगे। बिल्कुल, आप कभी भी आइए जी, हम ऐसे सूर्य के दर्शन कराएंगे जी। आपकी नजर नहीं लगेगी, जब मैं उनके तरफ देखूंगा तो चंद्रमा की तरह आपको दिखेगा, आपको इनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, आप आइए दोबारा, हम तुम्हें दर्शन कराएंगे, पूछो इनसे जी। और इस समय मैं अगर देखूं तो नारायण को तो पूरा तेजी खत्म हो जाए, धूपे खत्म हो जाएगी पूरी। तो देख सकते हैं ऐसी दिव्य संत हैं इनके।